हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल वीक। आज के हमारे ब्यूटी पैक्ड एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ खास ब्यूटी टिप्स हमारे क्विक ब्यूटी टिप्स सेगमेंट में। साथ ही साथ हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए, जिससे कि आपके हाथ जो है और आपके पैर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हों, थोड़े से सटल लगे और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाए, हाइड्रेट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिंट और लाइट पिंक्स के शेड्स आजकल बहुत इन हैं। यहाँ पे हमने हैंडवर्क किया हुआ है, ये फुल रेशम जरदोजी है। बालों में एक्स्ट्रा शाइन के लिए मुट्ठी भर गेंदे के फूलों को 3 कप गर्म पानी में मिलाएं। इसे 1 घंटे तक रहने दें। छानकर इस पानी से फाइनल रिंस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड हमारे क्विक ब्यूटी टिप्स सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इस मॉनसून में अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज। तो चलिए आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल महेंद्रू। आज मैं आपको बताऊंगी कि बारिशों के सीज़न में हम अपने नेल्स का, अपने पैरों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। जब बात आती है हैंड केयर एंड फिट केयर की, तो हम बात करते हैं नाखून के बारे में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगस इन्फेक्शन जनरेट होने के। जनरली देखा गया है कि जब हम कभी भी बारिश में मूव करते हैं, हम लोगों को मज़ा तो बहुत आता है, बट जब हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे जो पैर हैं वो बारिश के पानी में कैसे ख़राब हो रहे हैं। कई बार देखा गया है कि बरसाती कीड़े जो होते हैं उसकी वजह से लेकर, या कोई जर्म इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लेकर हमारे नेल्स में फंगस इन्फेक्शन डेवलप होता है। इसका कारण ये है, अगर आप अपने नेल्स को अच्छे से नहीं साफ़ करते हैं या बारिश में भीगने के बाद अच्छे से उसको डिटॉल से नहीं या पानी से नहीं धोते हैं, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार देखा गया है कि हम लोग अपने हाथों पैरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको वाइप तक के नहीं करते, उसको पोंछते भी नहीं हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो उसमें एक वाटर डिपॉजिट होता है नेल्स और क्यूटिकल्स के बीच में, उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन सब चीज़ों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए मैं आज आपसे बात करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बारिशों के सीज़न में स्पेशली अपने हाथों की और पैरों की केयर प्रॉपर करें। कई रीज़न्स होते हैं, जैसे कि ड्राइनेस हो जाता है, कई और भी चीज़ें हैं जैसे कि फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, या नाखून बराबर से नहीं काटने से। चॉपिंग हमको बहुत अच्छे से करनी है, नेल्स को हमको काट के रखना है, उसको कायदे से ट्रिम करके रखना है। एक चीज़, बारिशों के सीज़न में हमें नेल्स को बहुत साफ़ रखना चाहिए। हमें नेल्स की क्लीनिंग कैसे करनी है, उसके लिए टाइम टू टाइम आप मैनिक्योर भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ घर बैठे हुए गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा शैम्पू ऐड करिए। कोई भी शैम्पू जो सॉफ्ट आपके बहुत अच्छे से क्लीनिंग करे और आपके हैंड्स पे बहुत सॉफ्ट हो, वैसे शैम्पू में उसको डिप करिए 15 मिनट तक के। उसके बाद नेल्स के नीचे वाले हिस्से को, जो अंदर का पार्ट होता है नेल्स का, उस नेल बेड के नीचे हमने अच्छे से उसको क्लीन किया। कोई भी एंटीसेप्टिक का यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक स्प्रेज आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से नेल्स को क्लीन करें नीचे से, कि कोई खाने का डिपॉजिट या कोई भी तरीके की एचिंग और प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो उस चीज़ के लिए प्रॉपर एक अच्छी सी क्रीम का यूज़ करें, एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। दूसरी चीज़ होती है, अक्सर बारिशों में देखा गया है कि हमारे जो स्किन होती है और हमारे जो नेल्स होते हैं हाथों पैरों के, और हमारी हील्स जो होती हैं वो क्रैक होने लगती हैं, और वो होता है बेसिकली ड्राइनेस की वजह से। ड्राइनेस को कैसे कवर अप करना है, उसके लिए एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करिए। उसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़रूरी है कि हमको रात को सोते वक्त अपने हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ़ करने चाहिए। रात को सोते वक्त अपने पैरों में, हील्स पे जहाँ भी क्रैक्स आपको लग रहे हैं ड्राइनेस की वजह से, वहाँ आप कोई भी लुब्रिकेटिंग प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं तो उससे पैर जो होते हैं, या क्रैक रिमूवल कोई भी क्रीम का यूज़ करते हैं, उससे आपके पैर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हाइड्रेशन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। इसी तरीके से आप हाथों में भी नाइट क्रीम लगा के सोएं, जिससे कि आपके हाथ और पैर दोनों में बहुत अच्छे से नरिशमेंट हो, मॉइस्चराइजिंग हो।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये रात को नहीं कर पाते तो नहाने के बाद एक अच्छे ऑयल का यूज़ करिए, जिसमें कि आपका जोजोबा ऑयल है उससे भी आपके हैंड्स जो हैं और सॉफ्ट होते हैं। विटामिन ई ऑयल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ना हो तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए, जिससे कि आपके हाथ जो है और आपके पैर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हों, थोड़े से सटल लगें और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाएं, हाइड्रेट हो जाएं। अगर हम अपने होम केयर की बात करते हैं तो हाथों को और पैरों को साफ़ रखने के लिए हमें एक बहुत अच्छे से स्क्रब का यूज़ करना चाहिए। आप होममेड स्क्रब्स का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से कि आप थोड़ा सा शहद लीजिए, उस शहद में हल्का सा आप शुगर को मिक्स करिए, तो वो हल्का सा ग्रैन्यूल्स रहते हैं जो शुगर के, उससे आप स्क्रबिंग करिए। उससे नरिशमेंट भी होता है हाथों पैरों पे और उसके साथ साथ अच्छे से सफाई भी हो जाती है। नरिशमेंट के साथ साथ स्क्रबिंग भी हो जाती है और कोई एचिंग नहीं होती। उसी तरीके से आप रॉ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ मिल्क लीजिए, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करिए, थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करिए। इस तरीके से आप अपने उसको अच्छे से जो शुगर के ग्रैन्यूल्स हैं वो स्क्रबिंग भी करेंगे और जो रॉ मिल्क है उससे आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज्ड होएगी, हाइड्रेटेड होएगी। ये थी कुछ बेसिक टिप्स जो मैंने आपको बताई। अब हमें बारिश के सीज़न में अपने हाथों को और अपने पैरों को कैसे केयर करनी चाहिए, उसको कैसे सॉफ्ट रखना चाहिए, इस सेक्शन में आज इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मॉनसून में भी आप बहुत खूबसूरत दिख सकती हैं। अगर आपके भी हैं कोई सुझाव या अगर आप भी पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, ब्यूटी या फैशन एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही आसान है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आज है फ्राइडे और आज हम अनाउंस करने वाले हैं हमारे 3 सेल्फी विनर्स के बारे में, जिन्होंने जीता है संगनी की तरफ से एक आकर्षक पुरस्कार। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन है भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है ईशु बंसल भिवानी से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है स्मिता सिंह रांची से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है शिफाली शेखावत जयपुर से। वेल, इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक हमारे मॉनसून स्पेशल एपिसोड में, और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिंट और लाइट पिंक्स के शेड्स आजकल बहुत इन हैं। यहाँ पे हमने हैंडवर्क किया हुआ है, ये फुल रेशम जरदोजी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल वीक। अब टाइम है कि मैं आपको लेकर चलूं आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं मॉनसून ड्रेसेस के स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स। तो चलिए आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं तान्या कांडपाल आज संगनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हम बुटीक सेगमेंट में इंडियन ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इसे लहंगा गाउन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिंट और लाइट पिंक्स के शेड्स आजकल बहुत इन हैं। यहाँ पे हमने हैंडवर्क किया हुआ है, ये फुल रेशम जरदोजी है, फुल रेशम एम्ब्रॉयडरी जो कि हैंडवर्क है। ये एक ड्रेप गाउन है जिसको आप ऊपर से ही डाल सकते हैं। ये जो गाउन है ये एक लहंगा, साड़ी और गाउन का तीनों का लुक देता है, जो कि बहुत ही इन है आजकल। जो बॉडी का पार्ट है वो नेट पे बना हुआ है, और जो घेरे का पार्ट है वो जॉर्जेट पे बना हुआ है। इसके लिए हमने प्योर जॉर्जेट यूज़ किया हुआ है। नीचे हमने कैन की लेयरिंग करी हुई है। ऐसे गाउन्स में हम 4 से 5 लेयरिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि इसका फॉल बहुत ही सुंदर आता है। ये जो लहंगा गाउन है, इसे आप इजीली कॉकटेल या एंगेजमेंट जैसे फंक्शंस पे पहन सकते हैं। कॉकटेल्स में आजकल लोग वेस्टर्न और इंडियन का लुक चाहते हैं, जो कि एक साथ दिखे, और कॉकटेल्स में ऐसे गाउन्स बहुत ही प्रिटी लगते हैं। इसीलिए हम ऐसा गाउन लेके आए हैं जो कि एथनिक वेयर और वेस्टर्न वेयर दोनों को ही एक ही गाउन में दिखाता है।
इसका जो आप ड्रेप देख रहे हैं, ये ड्रेप एक लहंगे का लुक देता है। जैसे कि लहंगे में एक ड्रेप दिया जाता है, एक दुपट्टे का लुक दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये लुक है। अगर कॉकटेल में आप वेस्टर्न कुछ पहनना चाहते हैं बट इंडियन लुक देना चाहते हैं तो आप इस गाउन को बिल्कुल पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। और दिन के फंक्शंस के लिए तो ये बहुत ही सुंदर है। दिन के फंक्शंस में आप डार्क कलर्स नहीं पहन सकते हैं आज के टाइम में। अगर आप लाइट कलर्स पहनते हैं, और जो कि आजकल बहुत इन हैं, जैसे कि मिंट, लाइट पिंक, पीच, लाइट ब्लू, पाउडर ब्लू, ऐसे कलर्स बहुत ही इन हैं। और इसीलिए हमने इसमें शेड्स दिए हुए हैं, डबल शेड्स। नीचे ब्रोकेड का यूज़ किया हुआ है लाइट पिंक कलर में, और ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है रेशम की। वैसे ही हम अपने दूसरे गाउन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पीच कलर का ये गाउन आप देख रहे हैं, अगर आप बॉडी पे देखते हैं तो हमने पर्ल की और जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर है, ये पूरा हैंडवर्क है। नीचे प्योर जॉर्जेट यूज़ किया हुआ है। इसको आप बैकलेस दे सकते हैं, साइड जिप्स इसमें यूज़ होती हैं। डे फंक्शंस के लिए बहुत ही सुंदर है ये। अपने रिलेटिव्स की वेडिंग्स में, लाइट फंक्शंस में, मेहंदी में, संगीत में या कॉकटेल्स के लिए बहुत ही अच्छा गाउन है। ऐसी अगर आप ये गाउन देखते हैं नाइट फंक्शंस के लिए, ब्लैक हमेशा ही अच्छा लगता है। नाइट फंक्शंस अगर आप देखते हैं, नाइट कॉकटेल है या एंगेजमेंट फंक्शन है, तो आप ऐसे गाउन्स भी पहन सकते हैं। ये पूरा हैंडवर्क आप देख रहे हैं, जैसे कि ये पूरा हैंडवर्क पूरा फ्रंट में और पूरा बैक में दिया गया है। इसका फ्लेयर 5.5 मीटर का इसका फ्लेयर है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये फ्लोर लेंथ के गाउन्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस गाउन को अगर आप देखें, अगर आप इसे बारीकी से देखें तो अंदर पिंटेक्स हो रखा है, जो कि बहुत ही महीन काम है। ऊपर हमने दबका एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। ये ओम्बर फिनिश का गाउन है। इसमें बहुत ही अच्छी सी शेडिंग डाली हुई है, जो कि फ्रंट से लेके बैक तक हर जगह है। इस गाउन को आप दुपट्टे के साथ ले सकते हैं या बिना दुपट्टे के भी चलेगा। ये हाई लो गाउन है। इसमें ये टेल स्टाइल होता है, फ्रंट में ऊंचा होता है, बैक में टेल गिरी होती है इसकी। इसमें हैंडवर्क है, दबका एम्ब्रॉयडरी है, ऊपर से नेट है, अंदर से पिंटेक्स है। पिंटेक्स इसीलिए उभर के बाहर आ रही है क्योंकि ऊपर से नेट पे हमने एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। पहनने में बहुत ही इजी गाउन्स होते हैं क्योंकि इनमें हम साइड में जिप देते हैं। जैसे कि आप ये गाउन देख रहे हैं, रेड और गोल्ड कॉम्बिनेशन का, ऊपर सीक्वेंस का वर्क है और नीचे जॉर्जेट है। इसमें हमने 12 मीटर का घेर दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बैक से बैकलेस गाउन है। इन्हें हम पैडेड गाउन्स बनाते हैं। साइड जिप दे रखी है इसमें और ऊपर सीक्वेंस का वर्क कर रखा है हमने। रेड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। रात के फंक्शंस के लिए ऐसे गाउन्स बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बुटीक सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम कुछ और लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस मॉनसून के वेदर में आप अपने फैशन क्वोशंट को रख सकती हैं अपडेट। अगर आपके भी हैं कोई सुझाव या अगर आप भी जानना चाहती हैं कुछ हमारे एक्सपर्ट से, तो आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारे इस हफ्ते की 3 सेल्फी विनर्स से। तो चलिए आइए देखते हैं कौन है वो भाग्यशाली विजेता जिन्होंने जीते हैं आकर्षक पुरस्कार संगिनी की तरफ से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है ईशु बंसल भिवानी से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है स्मिता सिंह रांची से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है शिफाली शेखावत जयपुर से। इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का हमारे मॉनसून स्पेशल एपिसोड में, और ब्रेक के बाद हम आपको देंगे कुछ खूबसूरत दिखने की खास ब्यूटी टिप्स। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन।
बालों में एक्स्ट्रा शाइन के लिए मुट्ठी भर गेंदे के फूलों को 3 कप गर्म पानी में मिलाएं। इसे 1 घंटे तक रहने दें। छानकर इस पानी से फाइनल रिंस करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल वीक। मॉनसून के इस मौसम में हम स्पेशली अपनी स्किन को लेकर काफ़ी वरिड रहते हैं। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा ब्यूटी टिप्स सेगमेंट, जिसमें हम आपको देते हैं क्विक आइडियाज़ आपको ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस बनाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या खास है आज के इस सेगमेंट में। ब्यूटी टिप्स में आज हम जानेंगे मॉनसून में कैसे पाएं रेशमी बाल। खूबसूरत काले घने लंबे बाल सभी को आकर्षित करते हैं, लेकिन बदलते मौसम की मार इन्हें कमजोर और बेजान बना देती है। खासतौर से मॉनसून में बालों की कई समस्याएं सामने आती हैं, जैसे टूटना, झड़ना, डैंड्रफ, चिपचिपापन, ड्राई या फ्रिजीनेस। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक्स्ट्रा केयर करके बालों की खूबसूरती को मेंटेन किया जाए, ताकि आपका हुस्न लाजवाब बना रहे। अगर मॉनसून में आपके बाल बेहद ड्राई हो गए हैं तो 3 केलों को मैश करके उसमें शहद मिलाएं। इस पेस्ट को लगभग 50 मिनट तक लगा कर रखें, फिर बालों को धो लें। ये मास्क बालों की ड्राइनेस को पूरी तरह खत्म कर देता है। बालों का चिपचिपापन खत्म करने के लिए नींबू का रस स्कैल्प में लगाएं और 15 मिनट के बाद रिंस कर लें। अगर आपके स्कैल्प में ईचिंग की समस्या है तो शैम्पू के बाद 1 मग पानी में 1 टेबलस्पून विनेगर मिलाकर फाइनल रिंस करें, आराम मिलेगा। अगर बाल झड़ रहे हैं और डैंड्रफ है तो मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें, सुबह निचोड़कर छान लें, इससे रिंस करें। इससे बालों से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, जैसे डैंड्रफ, बेजान बाल, झड़ना आदि। यही वजह है कि मेथी को वंडर हर्ब कहा जाता है। बालों में एक्स्ट्रा शाइन के लिए मुट्ठी भर गेंदे के फूलों को 3 कप गर्म पानी में मिलाएं। इसे 1 घंटे तक रहने दें। छानकर इस पानी से फाइनल रिंस करें। आम का पल्प और पुदीने का पेस्ट भी बालों को स्मूथ व शाइनी लुक देता है। इस पेस्ट से बालों में मसाज करें और 15 से 20 मिनट बाद बालों को धो लें। एलोवेरा बालों के लिए फायदेमंद होता है। एलोवेरा के पल्प से अपने स्कैल्प को मसाज करें। एलोवेरा स्कैल्प का पीएच बैलेंस बरकरार रखता है और बालों को हेल्दी बनाता है। बालों को पोषण देने के लिए ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल और विटामिन ई का मास्क यूज करें। एप्पल साइडर विनेगर और नींबू के रस का मास्क भी बालों को हेल्दी शाइन देता है। तो अपनाएं इन छोटे छोटे टिप्स को इस मॉनसून सीजन और पाएं रेशमी, काले, लंबे और घने बाल। तो दोस्तों, देखा आपने इस मॉनसून के मौसम में अपने आप को खूबसूरत दिखाना कितना ही सिंपल है। अगर आपके भी हैं कोई सुझाव या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज है फ्राइडे और आज हम अनाउंस करते हैं हमारी 3 सेल्फी विनर्स के बारे में, जिन्होंने जीते हैं आकर्षक पुरस्कार संगिनी की तरफ से। तो चलिए आइए देखते हैं कौन है वो भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है ईशु बंसल भिवानी से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है स्मिता सिंह रांची से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है शिफाली शेखावत जयपुर से। तो दोस्तों, आज आपने हमारे मॉनसून स्पेशल एपिसोड में ब्यूटी और फैशन को लेकर काफी कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट कुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।